how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember in the last video we have started revision. So, revision of which unit? Unit number 6. And up to question 5 we have completed MCQ number 7, right? Today we will start from MCQ 8. So let's start reading and let's understand, and what you have to do, you have to remember it. आपको ये याद रखना है और मेरे साथ रीड करना है. Okay. Now see here. The porridge in the dash bowl was just right. तो आपको पता है जब कर्ली लॉक्स थी वो पोरिज खाने के लिए उसको बहुत भूख लगी थी, राइट? वो बहुत ही हंग्री थी तो उसको भूख लगी थी ना, तो उसने जब बिग बाउल को टच किया उसमें से थोड़ा सा पोरिज खाया तो कैसा था? एकदम हॉट. फिर उसने मिडिल साइज के बाउल में से पोरिज खाया तो वो कैसा था? इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ही ठंडा था. और जब उसने सबसे छोटा का मतलब क्या होता है? टाइनी, राइट? तो टाइनी बाउल में से उसने जब पोरिज खाया तो उसको कैसा लगा? जस्ट राइट, मतलब बराबर, ठीक, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा. तो कर्ली लॉक्स के लिए वो पोरिज सबसे बेस्ट था. सो द पोरिज इन दी टाइनी बाउल वॉज जस्ट राइट. अंडरस्टैंड? जो टाइनी बाउल का पोरिज था ना वो राइट था. नंबर 9, द मिडल साइज बेड वॉज फॉर डैश. नाउ डू यू रिमेम्बर? द मिडल साइज बेड वॉज फॉर वुम. जो मिडल साइज का बेड था वो किसके लिए था? सी, बिग bed was for Papa Bear and the tiny little bed was for Baby Bear. तो middle size का जो था वो किसके लिए था? Mama Bear के लिए था, right? So the middle size bed was for Mama Bear. Now number 10. The big bed was very dash. जो बड़ा बेड था वो कैसा था? हॉट था, कोल्ड था? नो, वो तो पॉरिज हॉट एंड कोल्ड होता है, बेड थोड़ा ना हॉट एंड कोल्ड होता है. So here it is written HARD, hard, and SOFT, soft. The big bed was very hard. वो बहुत ही hard लगा कर्ली लॉक्स को, right? So which option is correct? Option B. तो यहाँ पे आप लिखेंगे B. Now number 11. The middle size bed was too dash. जो middle size का बेड था वो कैसा था? Hot, cold, hard, soft. Middle size bed was soft because it was for mama. मिडल साइज का बेड था वो किसके लिए था? ममा के लिए, ममा बेड के लिए, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स. सी हियर ऑप्शंस आर गिवन, मीन्स वी कैन से ब्रैकेट. ब्रैकेट इज गिवन, सो यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट. सो लेट्स रीड ऑल द वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Which word is this? HOT, hot. HARD, hard. TINY, tiny. Tiny का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा. CURLY, curly. curly का मतलब यही होता है जो स्ट्रेट नहीं है, एकदम गोल गोल घूमता हुआ है, तो उसको कर्ली बोलेंगे. जैसे कर्ली लॉक्स के हेयर कैसे थे? घुंघराले, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ली. नाउ HUNGRY, hungry. What is the meaning of hungry? hungry का मतलब होता है भूख लगना. BIG, big. big का मतलब क्या होता है? बड़ा. RIGHT, right. right का मतलब क्या होता है? सही, बराबर. COLD, cold. cold means ठंडा and SOFT, soft. Now the first blank is C. Curly locks had dash hair. कर्ली लॉक के हेयर कैसे थे? उसके हेयर कर्ली थे, राइट? इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा था? कर्ली लॉक्स, बिकॉज ऑफ हर हेयर. कर्ली लॉक्स हैड कर्ली हेयर. ओके, आपको ये ब्लैंक याद रखनी है. नाउ नंबर 2. द पॉरिज इन द बिग बाउल वॉज वेरी डैश. बिग बाउल का जो पॉरिज था वो कैसा था? हॉट, बहुत ही गर्म था. जब कर्ली लॉक्स ने उसको खाया पोरिज तो उसको बिग बाउल का पोरिज था वो बहुत ही हॉट लगा. नाउ नेक्स्ट. द पोरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉज टू डैश. मिडल साइज बाउल का जो पोरिज था वो उसको कैसा लगा? बहुत ही कोल्ड, मीन्स ठंडा लगा. नंबर 3 वॉज
the porridge in the tiny little bowls? Tiny little bowl was just right. जो porridge little bowl में था वो कर्ली लॉक्स को एकदम बराबर लगा, ठीक लगा, राइट? इसलिए कर्ली लॉक्स ने क्या किया था, जो टाइनी लिटिल बाउल में porridge था वो उसको सारा खा गई थी. आपको याद है ना स्टोरी? नाउ नंबर 5. The big bed was very dash. जो big bed था वो कैसा था, वो hard था, right? The big bed was very hard. H-A-R-D, hard. Number next. The middle size bed was too dash. जो middle size का bed था वो कैसा था, बहुत ही soft था. Here it is written, see, S-O-F-T, soft, from the option. Now कर्ली लॉक्स slept in the dash little bed. कर्ली लॉक्स थी वो किसमें सोई, टाइनी लिटिल बेड में, जो सबसे छोटा लिटिल बेड था उसमें सोई, राइट? द डैश बेड वॉज वेरी हार्ड. कौन सा बेड बहुत ही हार्ड था, बिग. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. नाउ कर्ली लॉक्स वॉज डैश, सो शी एट द पोरिज. कर्ली लॉक्स कैसी थी, तो उसने सारा पोरिज खा लिया, उसको बहुत ही भूख लगी थी, राइट? सो वी कैन से कर्ली लॉक्स वाज हंग्री. व्हाट वी कैन से, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, सो शी एट द पोरिज. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. सी इन द नेक्स्ट पेज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसके बाद आप इसको लिखेंगे कैसे वो देखना है, और फिर आप उसको सेंटेंस को रीड करना सीखोगे और इसको याद रखना सीखोगे. अंडरस्टैंड? सो लेट्स रीड इट. हु लिव्ड इन द कॉटेज. कॉटेज में कौन रहता था? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, हु मीन्स कौन. तो कभी भी अगर आपको हु से स्टार्ट होता हुआ क्वेश्चन हो तो हु की जगह पे आपको क्या लिखना होता है, कोई भी पर्सन का नाम. या तो कोई एक पर्सन होगा, या तो कोई ग्रुप होगा, या 2 पर्सन 3 पर्सन, कोई भी हो. हु की जगह पे आपको वो नाम लिखना है. बाकी पूरा सेंटेंस जो होता है ना, कॉपी करना है. देखो, हु लिव्ड इन द कॉटेज. कॉटेज में कौन रहता था, दी बेयर फैमिली, राइट? आपको पता है ना कॉटेज में कौन रहता था, बेयर फैमिली. तो आपको सिर्फ हु को कट करना है और लिखना है the bear family. Now full sentence you have to write. तो कॉपी करो, lived in the cottage. ऊपर से आपको क्वेश्चन देख के लिखना है. आई बात समझ में? The bear family lived in the cottage. After that you have to read again and again. The bear family lived in the cottage. Okay? Now the next one. How was the porridge from the big bowl? Big bowl का porridge कैसा था? तो आप क्या बोलोगे, बिग बाउल का पोरिज हॉट था. अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप इस तरीके से बोलोगे ना. तो ये स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से. द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज. आई बात समझ में? द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज. आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, वेरी हॉट, बहुत ही गर्म था. देखो अगेन एंड अगेन रीड करो तो आपको इजीली याद हो जाएगा. सी, देख के ही आपको बोलना है. द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट, राइट? अगर आप इसको 2 और 3 टाइम्स बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा. द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट. बिग बाउल का जो पोरिज था वो बहुत ही गर्म था. नाउ नंबर 3. हाउ वॉज द पोरिज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब देखो यहाँ पे हमने जैसे स्टार्ट किया ना, द पोरिज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है. तो आपको क्या करना है, स्टार्ट तो सेम वे में ही करना है. द पोरिज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल वॉज टू कोल्ड. कैसा था, बहुत ठंडा. तो सिर्फ आपको ये वर्ड ही ऐड करना है, टू कोल्ड. आई बात समझ में? द पोरिज फ्रॉम द मिडल साइज बाउल वॉज टू कोल्ड. पोरिज मिडल साइज बाउल में था वो बहुत ही ठंडा था. Now number next, 4th. From which bowl did Curlylocks eat the porridge? Curlylocks ने कौन से बाउल में से पोरिज खाया? क्या आपको याद है? Curlylocks ने जब बिग बाउल में से खाया तो उसको कैसा लगा? It was very hot.
फिर मिडल साइज में से खाया तो इट वॉज टू कोल्ड. एंड कर्ली लॉक्स एट द पॉरिज फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. राइट, उसने पॉरिज है वो किस में से खाया? टाइनी लिटिल बाउल मीन्स छोटे से बाउल में से खाया. नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम विच बाउल डिड कर्ली लॉक eat the porridge? Let's read again. Curly locks ate the porridge from the tiny little bowl. Okay, again and again if you will read, then only you can remember. Now number 5. How was the big bad? Big bad कैसा था? तो जब कर्ली लॉक्स ने देखा कि वहां पे कितने बैड पड़े थे, 3 बैड. 1 was very big, फिर मिडल साइज का और एक सबसे छोटा. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हाउ वॉज दी बिग बैड? बिग बैड. तो देखो यहाँ पे भी हाउ से स्टार्ट होता हुआ, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? द बिग बैड वॉज. ओके, हाउ वॉज द बिग बैड? द बिग बैड वॉज. अब इसका आंसर लिखो, कैसा था? वेरी हार्ड. आई बात समझ में? द बिग बैड वॉज वेरी हार्ड, वो बहुत ही हार्ड था. नाउ नंबर 6. हाउ वॉज द मिडल साइज बैड? मिडल साइज बेड कैसा था? तो उसको भी आप सेम स्टार्ट करोगे. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. वो कैसा था? बहुत ही सॉफ्ट था, इसलिए आपको सिर्फ ऐड करना है लास्ट में टू सॉफ्ट. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. नाउ नंबर 7. इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप? कर्ली लॉक्स थी वो कौन से बेड में सोई? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन द टाइनी लिटिल बेड. कर्ली लॉक्स से वो लिटिल बेड, जो छोटा सा बेड था, उसमें सोई. और वो कौन सा था? टाइनी लिटिल बेड. किसका था? बेबी बेयर का था. राइट, अगर आपने स्टोरी सीखी है तो आपको अच्छे से पता होगा. नाउ लेट्स रीड अगेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. ओनली आंसर्स हम रीड करेंगे. The bear family lived in the cottage. आपको भी मेरे साथ रीड करना है. The bear family lived in the cottage. Now, the porridge from the big bowl was very hot. See, ऐसे फिंगर रख के. The porridge from the big bowl was very hot. Now the next one. The porridge from the middle-sized bowl was too cold. मिडल साइज का जो पॉरिज का बाउल था वो बहुत ही ठंडा था. नाउ नंबर नेक्स्ट. कर्ली लॉक्स एट द पॉरिज फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. कर्ली लॉक्स ने पॉरिज खाया, किसमें से खाया? टाइनी लिटिल बाउल में से खाया. नाउ हाउ वॉज द बिग बैड? बिग बैड था वो कैसा था? द बिग बैड वॉज वेरी हार्ड. बिग बैड था वो बहुत ही हार्ड था, जो कि वो कर्ली लॉक्स को पसंद नहीं आया. नाउ नंबर 6. हाउ वॉज दी मिडल साइज बैड? मिडल साइज बैड कैसा था? दी मिडल साइज बैड वॉज टू सॉफ्ट. मिडल साइज बैड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, तो इसलिए वो भी कर्ली लॉक्स को पसंद नहीं आया था. नाउ द नेक्स्ट वन. इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप? कौन से बेड में कर्ली लॉक्स सोई? कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन दी टाइनी लिटिल बेड. कर्ली लॉक्स टाइनी बेड पे सोई, जो सबसे छोटा वाला था उसमें. अब यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग्स दिए हुए हैं. सी, लुक, लिसन एंड रिपीट. सो देखो यहाँ पे आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिखेंगे. CABLE, दिस इज कैबल, फैबल एंड टेबल. राइट, now here we can say, see, curly, early and girly. Now see this. Fold, hold, told. Fair, bear, wear. Now see this one. Bright, light, right. This is chalk, frock, talk. Okay, so this way you have to read all the words, right? Here we can see some words are different. See, fair and bear. See, in the last letters we cannot see same letter. देखो last में here it is AIR, it is EAR, it is ERE. So some words
some letters are different but sound is same. Understand? तो आपको इस साउंड को अच्छे से कर लेना है, सीख लेना है. And one time you have to read. And one more thing, आपको क्या करना है, आज हमने क्या किया, ब्लैंक्स किया, क्वेश्चन आंसर्स किया. तो आप है ना 2 days में लिखना. ओके, एक दिन में आपको ये होमवर्क नहीं भेजना है. अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आपको होमवर्क आज 8 बजे तक नहीं भेजना है, कल 8 बजे तक ये भेज देना है. ओके, अगर आपका हो जाए तो भेज देना, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करना. 2 दिन लेना, क्वेश्चन आंसर्स और ब्लैंक्स जो है वो लर्न करना, रीड करना, उसके बाद लिखना विथ गुड हैंड राइटिंग. अंडरस्टैंड? थैंक यू.